बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चंद घंटे पहले कुछ खबरें आई थी और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, उसको अब तब्दील कर रहे हैं हम। थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी देर से ये अपडेट्स मिले। वजह ये हुई तब्दीली की कि पहले खबरें ये आई कि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हो गई है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने वहाँ की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की सरेंडर कर दिया है, उनके मुतालबात को तस्लीम कर दिया गया है और जो दो बड़े मेन मुतालबात उनके हैं वो मान लिए गए हैं। यानी उनको आटा मिलेगा 1000 रुपये का 20 किलो, सब्सिडी उनको दी गई है। और दूसरा, उनको बिजली जो मिलेगी फ़ी यूनिट 3 रुपये, 4 रुपये और 6 रुपये तक मैक्सिमम उनको बिजली मिलेगी। तो सस्ती बिजली और सस्ता आटा, ये यूनिटी के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ जब लोगों ने मिलकर एहतजाज किया तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। हुकूमत ने यह मुआहदा किया जो कौमी एक्शन कमेटी है उसके अरकान के साथ, और दूसरी तरफ जो काफ़िले थे वो जहाँ पे थे वो वहाँ रुके हुए थे और ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे थे। काफ़िले मुख्तलिफ़ इलाकों से जो आज़ाद कश्मीर के निकले हुए हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी जो है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और काफ़िलों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि असम्बली जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में है और इन काफ़िलों को वहाँ पहुँच कर धरना देना है और एहतजाज करना है। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने काफ़िलों के पहुँचने से पहले घुटने टेक दिए, क्योंकि लोगों ने अपना हक छीन लिया। हमने देखा कि इससे पहले जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपना हक छीना, फिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट की ताकत से अपना हक छीना और अपने मैंडेट पे डाका नहीं पड़ने दिया। हालांकि पड़ा कुछ जगहों पे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर अपनी बचत की है। पंजाब वाले नहीं कर पाए, सिंध वाले नहीं कर पाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने अपना मैंडेट चोरी होने से बचाया। गिलगित बल्तिस्तान ने अपने हकूक़ मांगे और मांगते चले गए, यूनिटी के साथ बैठे रहे और अपना हक लेकर उठे। अब आज़ाद कश्मीर वालों को हम देख रहे हैं वो लगातार पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और तसादुम भी हो रहा है बार बार, और ये पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हो जाते हैं जगह जगह। जब पुलिस उन्हें रोकती है वो नहीं रुकते, वहाँ पे तसादुम होता है, पथराव होता है, गोली चलती है, लाठी चलती है, आंसू गैस और वाटर कैनन, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही है वो विजुअल्स में आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। ऐसी शदीद फायरिंग हुई है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में और कुछ मनाजिर में नौजवानों को गोलियां लगी हुई हैं और अब तक की इत्तला के मुताबिक कुछ लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। इससे पहले जो इत्तला आ रही थी कुछ पुलिस वाले और कुछ सिविलियंस, दोनों तरफ के लोग जाँ बहक हुए थे। लेकिन अब जो इत्तला आ रही है कि जो फोर्स पहुंची है वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में, उसके बाद और जो रस्ते में मुख्तलिफ एरियाज़ में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे लड़ाई के नतीजे में जो मनाजिर अब तक हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं और किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। जो क़यादत कल तक सहाफ़ियों के साथ रब्ते में थी अवामी एक्शन कमेटी की, वो अब सहाफ़ियों के साथ रब्ते में भी नहीं है। लिहाजा बातचीत के रस्ते भी अब बंद हैं, पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इत्तलात ना आने की वजह से अफवाहें भी फैल रही हैं, एक बेचैनी में भी इजाफा होता चला जा रहा है और कुछ ऐसे मनाजिर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें लोगों को गोलियाँ लग रही हैं और लगातार शेलिंग हो रही है और ज़ख्मी नौजवानों को उठाकर ले जाया जा रहा है हस्पतालों की जानिब। और ये भी बताया कुछ एनी शाहिदीन ने इन वीडियोज़ में कि कुछ शहादतें भी हुई हैं। 3 लोगों के बारे में अब तक कंफर्म किया मुझे एक सहाफ़ी ने कि वहाँ 3 लोग जाँ बहक हो गए हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद से इत्तला आई। अब पता नहीं ये कितनी तस्दीक की जा सकती है इन बातों की, लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। ये एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं हुआ जब मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, तो ये है बड़ा सवाल। लोगों ने घुटने टेकने पर तो मजबूर कर दिया हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने फिर भी अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक चालाकी की और दोनों नोटिफिकेशंस को बहुत टेक्निकल बुनियादों पर बनाया। जो अल्फाज वो चाहते थे कि उनका एडिशन किया जाए इन दोनों नोटिफिकेशंस के अंदर, ताकि आइंदा के लिए कश्मीरियों के साथ ज्यादती ना हो सके, हुकूमत उन अल्फाज को शामिल नहीं कर रही थी। क्योंकि IMF के मुआहदे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान वही अल्फाज शामिल कर सकती है जो अल्फाज वो करना चाहती है, लेकिन जो चीज़ मांग रहे हैं आज़ाद कश्मीर के शहरी और अवामी एक्शन कमेटी, वो हुकूमत लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे आके मामला फंस गया। बज़ाहिर तो मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैंने खुद ये रिपोर्ट किया था, उस हिस्से को मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से, और ये आप सुन रहे हैं मेरी बात कि बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि चीज़ें तय हो गई हैं, मामला ठीक हो गए हैं, अवाम की फतह हो गई है। लेकिन फिर हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी ने फौरी तौर पे कहा कि नोटिफिकेशन उस तरह जारी करें जिस तरह हमें मुकम्मल इंसाफ मिले। दूध देना है तो उसमें मेंगने ना डालें,
تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ایک ڈیڈ لاک ہو گیا, مذاکرات ناکام ہو گئے اور پھر لڑائی شروع ہو گئی, اور وہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج کی رات جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور بڑی خدشات بڑی رات ہے. جب انٹرنیٹ بند ہو, معلومات تک رسائی نہ ہو, چیزوں کا پتہ نہ چل رہا ہو, تو ایسی صورتحال میں وہاں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے. لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دونوں طرف سین اپروچ ہونی چاہیے, ٹیبل کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, اور معاملات کو انصاف کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسانی حقوق کی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے, اور کشمیری عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. مزید خون بہنے کی گنجائش نہیں ہے. دنیا میں بہت بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی. ایف سی اور رینجر کی تعیناتی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی لاس کے تحت, لیکن اس کے باوجود لوکلز بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں اور تصادم میں بھی شریک ہیں. تو اور لگاتار یہ اطلاعات آ رہی ہیں, پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے. امید کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے سے نمٹ لے گی. حکومت اس معاملے سے نمٹ لے تو اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے نارملی ان لوگوں کی بڑی تضحیق کی ہے. وہ انہیں ممی ڈیڈی سمجھتے رہے ہیں, تضحیق آمیز بیانات ان لوگوں کے بارے میں دیتے رہے ہیں جو لوگ یہ مطالبات کر رہے تھے اور بیانات دے رہے تھے. اب جب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ دشمن جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ معاملہ دونوں طرف سے آگ کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے اور مسئلے کا حل بیٹھ کر نکالنا چاہیے.